बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये जो बर्ड्स के रेट थे वो एकदम से इतने ऊपर कैसे गए थे और उसके बाद एकदम से दोबारा नीचे क्यों हुए, इसकी क्या वजूहत है और आने वाले मुस्तकबिल है जो इसमें बर्ड्स के रेट हैं वो कहाँ पे खड़े हैं, क्या हमें ये बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बर्ड्स की जो प्राइजेस थी ये तकरीबन 2018 और 19 में जाके एकदम से ऊपर गई थी। उससे पहले अगर हम देखें तो बर्ड्स के रेट इतने ज़्यादा एकदम से ऊपर नहीं थे गए। नॉर्मल रेट होते थे, अगर किसी बर्ड्स का रेट कोई बड़ा भी है तो 500 से 1000 रुपये तक पेयर के ऊपर जाता था, इससे ज़्यादा नहीं था जाता। लेकिन 2019-20 के दौरान हमने देखा है कि बर्ड्स के रेट तकरीबन 10-10 हज़ार रुपये पेयर तक ऊपर नीचे गए हैं, बल्कि ऊपर ही गए हैं नीचे, तो उसके बाद ही जिस तरह ऊपर गए थे इसी तरह दोबारा नीचे आए हैं। आज मैं आपको तमाम वजूहात में वो बताने जा रहा हूँ कि ये बर्ड्स के रेट ऊपर क्यों गए थे, फिर नीचे क्यों आए हैं और आने वाला मुस्तकबिल इनका क्या है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि 2018 के बाद जिस तरह के ये जो पूरी दुनिया में एक बहरान आया था, जो कोरोना वायरस आया था, उसकी वजह से बहुत से लोगों की जो जॉब्स थी वो जाती नहीं, और जिनकी जॉब्स परमानेंट थी उन लोगों को भी हुकूमत ने घर बिठा दिया था कि आपने ऑफिस में नहीं आना, घरों में रहना है, और इस तरह के मामलात पूरे मुल्क में चाह रहे थे, ना सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में चाह रहे थे। पाकिस्तान चूँकि गरीब मुल्क है, यहाँ पे पहले ही बेरोज़गारी है, तो जिन लोगों को रोज़मर्रा का जो रोज़गार मिल रहा था वो भी बंद हो गया, और उसकी वजह से फिर लोग घर में बैठ के, अच्छा घर में जब बैठे तो फिर ज़ाहिर है वो मोबाइल पे सर्च आउट करते रहते थे कि यार घर में बैठ के कौन सा ऐसा कारोबार किया जाए जिससे आप घर वालों का पेट पाल सके, बच्चों की फ़ीसें जमा करा सके और निज़ाम ज़िंदगी आप चला सकें। तो उस वक्त जो मोबाइल पे सबसे ज़्यादा जितने भी ऑनलाइन कारोबार थे वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हुए, क्योंकि लोग चाहते थे कि घरों में बैठ के कोई इस तरह का कारोबार किया जाए। उन बिज़नेस में एक बर्ड्स का बिज़नेस भी ऐसा था जिसको लेकर लोगों ने बहुत ज़्यादा जनाब पैसा इन्वेस्ट किया, जितनी भी उनकी जमा पूंजी थी वो इन्वेस्ट की, और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो ब्रीडर हजरात थे जो ऑलरेडी बर्ड्स का बिज़नेस कर रहे थे उन्होंने उठाया। हुआ इस तरह के जब बर्ड्स की जो मार्केट थी, चूँकि बर्ड्स मार्केट में इतने ज़्यादा नहीं थे और हिरेदार एकदम से बहुत ज़्यादा हो गए, लोग घरों में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि चलो बर्ड्स रख लेते हैं, इन पे मेहनत भी कम है, इनका खर्चा भी कम है, तो बर्ड्स रख कर तो हम क्यों ना जनाब इस चीज़ से बिज़नेस से हम पैसे कमाएं। उस वक्त जिनके पास बर्ड्स थे उन्होंने जनाब जो पेयर 5000 का था वो 15000 में ले गए, जो 15000 का पेयर था वो 50000 रुपये तक ले के गए, क्योंकि उस वक्त खरीदार बहुत ज़्यादा थे। हर बंदे की कोशिश थी कि यार मुझे बर्ड्स मिल जाए और मैं इनसे ब्रीड लेके आगे सेल कर सकूं। जब तक ये कोरोना का सीज़न दोस्तों चलता रहा तब तक ये कारोबार बहुत ऊंच पर रहा। पहले तो कुछ लोगों ने इस कारोबार को स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद देखा देखी जैसे जैसे यूट्यूबर्स हजरात ने जनाब इनके जो फ़वाइद हैं बर्ड्स के वो बताना शुरू किए कि जनाब आप 1 लाख लगा कर 10 लाख कमाएँ, 10 लाख कमा कर आप 50 लाख कमाएँ, कोई गाड़ी दिखा रहा है, कोई मोटरसाइकिल दिखा रहा है। इन चीज़ों को लेके जो हजरात घर में बैठे हुए थे उनके अंदर भी ये जनाब लालच पैदा हुई कि अगर ये लोग इतने कम पैसों में इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो देखने वाली थी, जो सोचने वाली थी, वो किसी ने नहीं सोचा, वो ये थी कि बर्ड्स एक ना एक दिन तो ऐसा वक्त आएगा ना कि जब हिरेदार नहीं मिलेगा और तमाम जो बर्ड्स हैं उनकी जनाब तादाद वो बढ़ जाएगी, और उसके बाद हिरेदार का ना होना मुश्किल पैदा करेगा। लेकिन ये चीज़ें किसी ने सोची, और जो मुल्क से बाहर जो इंपोर्ट होती हैं चीज़ें उसमें बर्ड्स का नाम शामिल नहीं है, यानी कि हमारे मुल्क का जितने भी बर्ड्स हैं ये बाहर इंपोर्ट नहीं होते, बाहर नहीं भेजे जाते, हमारे मुल्क में ही हिरेदार होते हैं, और अगर इनकी तादाद बढ़ जाए तो रेट कम हो जाते हैं। और यही वजह बनी कि 2 साल तक जब तक ये कोरोना रहा इसका बिज़नेस उरूज पे रहा। लोगों की जो जमा पूंजी थी उन्होंने इस आस और उम्मीद पे लगा दी कि जनाब के 2 साल के बाद हम भी इसी तरह करोड़ रुपए कमाना शुरू कर देंगे। 20,000 रुपये वाला बर्ड्स हमें 1 लाख रुपए में हम बेचेंगे, जनाब 25,000 वाला जनाब हम 1.5 लाख में बेचेंगे। और उसका नतीजा ये निकला कि आस्ता आस्ता जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ लोगों ने अपने कारोबार पे जाना शुरू हो गए, और उसके बाद क्या हुआ कि ऑफिस खुल गए, कारोबारी ज़िंदगी जनाब दोबारा रवां दवा हो गया। तो लोगों का जनाब जो अल्टरनेट था बिज़नेस था वो जनाब ठप होकर रह गया, यानी कि अब हर दूसरे बंदे ने बर्ड्स रखे हुए थे, हिरेदार अब ख़त्म हो चुका था, बर्ड्स बेचने वाले ज़्यादा थे, खरीदने वाले ना होने के बराबर थे, और इस वजह से बर्ड्स के रेट एकदम से नीचे आए। एकदम से जब बर्ड्स के रेट नीचे आए तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने जनाब अपने बर्ड्स, अपनी जनाब जो कॉलोनियाँ थी, शेड थे,
وہ اونے پونے داموں بیچیں اور بیچنے کے بعد جناب لاکھوں کا نقصان کیا، اور اس کے بعد جب دوبارہ سے اپنے جناب جو کاروبار تھے، جو نوکریاں تھیں، جو ملازمت تھی، اس پہ جانا شروع ہو گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مارکیٹ میں برز اتنے زیادہ ہیں کہ پچھلے 2-3 سال کی جو پروڈکشن ہے وہی نہیں جناب سنبھالی جا رہی ہے ہم سے، اور اسی وجہ سے کہ ہم ایک پیئر اگر کسی سے مانگتے ہیں تو اس کے پاس 10 پیئر ہوتے ہیں، 10 کسی سے مانگتے ہیں تو اس کے پاس 50 پیئر ہوتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فیس بک پہ، OLX پہ ہم ایڈز لگاتے تھے کہ ہمیں جناب ایک پیئر چاہیے جناب، یا ایک پیئر ہم نے سیل کرنا ہے، تو کیا ہوتا تھا کہ اسی وقت کوئی نہ کوئی خریدار آ جاتا تھا کہ ہمیں دیں، یعنی کہ ایک پیئر کے لیے 4 خریدار ہوتے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 50 پیئر ہمارے پاس موجود ہیں لیکن خریدار ایک بھی نہیں ہے، اور یہ جو صورتحال ہے یہ آنے والے وقت میں بھی دوستو اسی طرح رہے گی۔ کوئی آنے والے 1-2 سال میں یہ صورتحال بدلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں جو پروڈکشن ہم نے لی ہے وہ پہلے ہی اتنی زیادہ ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ہم جناب اس کی اگر کہیں کسی اور ملک میں اس کی جناب امپورٹ نہیں کرتے، اس کو باہر نہیں بیچتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں برڈز کی جو تعداد ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ ہے، اور نہ اس کی وہ پرائزز بڑھنے والی ہیں اور نہ ہی جناب اس کے جو ریٹ ہیں وہ مستحکم ہونے والے ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں جناب یہ جو برڈز کی جو پرائزز ہیں، یا جو لوگ یہ سوچ کر برڈز رکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کا بزنس کریں گے، ان کو مشورہ یہی ہے کہ بڑا سوچ سمجھ کے آپ یہ کاروبار کریں، کیونکہ یہ جو کاروبار ہے یہ کوئی مستقل کاروبار نہیں ہے۔ اس کی جو پرائزز ہیں وہ اگر ایک دم سے اوپر جاتی ہیں تو ایک دم سے نیچے بھی آتی ہیں، اور ویسے بھی جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ آنے والے 1 سے 2 سال میں برڈز کی جو پرائزز ہیں وہ ہمیں یہیں پہ نظر آ رہی ہیں، بلکہ اس سے نیچے ہی ہوں گی، اوپر نہیں ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں خریدار نہیں ہے، نہ شاپ کیپر اس چیز کو لے رہے ہیں، کیونکہ شاپ کیپر کے پاس آلریڈی برڈز موجود ہیں اور وہ جناب مزید کوئی برڈز خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو برڈز کی پرائزز ہیں یہ ایک دم سے اوپر کیوں گئی تھیں، اور اگر اوپر گئی تھی تو پھر ایک دم سے یہ نیچے کیوں ہیں۔ اس کی وجہ صرف کرونا تھا کہ لوگ گھروں میں بیٹھ گئے تھے، کاروبار نہیں تھا، تو لوگوں نے جب آن لائن چیزیں دیکھنا شروع کی کہ کون سا کاروبار ہے جو ہم گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، تو اس میں لوگوں کو سب سے آسان طریقہ برڈز کا لگا، اور سب کے سب نے جناب اپنے پیسے جو انویسٹ کیے وہ برڈز میں کیے، اور اس کی اتنی زیادہ پروڈکشن ہو گئی تھی کہ اس کے بعد اس کے خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں سبسکرائب، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔